राकेश बैस जी, हरकेश खानपुर जी, पंकज बाणा जी, सभी हमारे साथ आए सभी साथीगण, गांव खरीदवा के और आसपास के सभी हमारे भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, हमारे पत्रकार भाई, साथियों, आज आपके पास अपना भविष्य चुनने का टाइम है और हमें अपनी सोच को थोड़ी लंबी करना पड़ेगा। आपके जीवन स्तर नीचे क्यों जा रहा है? देश के किसानों का, देश के मजदूरों का जीवन स्तर नीचे क्यों जा रहा है? और पूरे देश की जो राज है, पूरे देश की संपत्ति है, प्राकृतिक संपत्ति है, देश के सारे संसाधन हैं, ये चंद पूंजीपतियों के पास क्यों जा रहे हैं? आज 1% लोगों के पास 40% संपत्ति हो गई। आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर प्रॉपर्टी हो गई और वो उन लोगों के पास हो गई जिनका देश को आजाद कराने में कोई योगदान नहीं है, देश को आजाद रखने में कोई योगदान नहीं है। फिर आपके 80% वोट के तो आप मालिक हो, फिर आपका जीवन स्तर ऐसा क्यों हो गया कि आज 33 किसान रोजाना कर्जे से दब के मर जाते हैं और कर्जा माफ होता है बड़े पूंजीपतियों का पिछले 10 साल में 15 लाख करोड़। हम तो एमएसपी मांगते हैं तो लाठियां बरसती हैं। क्या मांग लिया? सरकार ने फसल बिजाई से पहले रेट तय किया, वादा किया कि ये रेट है, आप बीजिए। हमने बीज ली, खरीदी नहीं, कहा खरीदो तो लाठियां। क्यों भाई, क्या अपराध है? क्या खा लिया? आज 1 साल में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मिलता है हमें, वो 4 लाख करोड़ है। रिपोर्ट आई है 2001 से 2015 के बीच 45 लाख करोड़ देश के किसानों को न्यूनतम से भी कम मिला। किसने दिया? किसने कानून बनाए? जिनको हमने वोट डाल के बनाया। हम वोट किस आधार पर डालते हैं? 2014 में हमने वोट डाले के कांग्रेस को हराना है तो बीजेपी हरा सकती है, बीजेपी को वोट डाल दिया, गुणवत्ता कोई नहीं। अब हमारे दिमाग में एक बात बैठ गई कि हाँ, बीजेपी को हराना है। बीजेपी को कौन हरा सकता है? कांग्रेस हरा सकती है। चलो भाई, कांग्रेस की लहर आ गई। गुणवत्ता क्या है? 2007 से 2014 तक कांग्रेस का राज था और हम एमएसपी की मांग कर रहे थे, हम स्वामीनाथन रिपोर्ट की मांग कर रहे थे। देश के प्रधानमंत्री ने हमें मीटिंग के लिए बुलाया था, 1.25 घंटे तक मीटिंग करने के बाद आश्वासन दिया था, लेकिन 2014 तक लागू नहीं की और फिर बीजेपी से मांगी, फिर बीजेपी ने वही लठ बरसाए। साथियों, अब हम कह रहे हैं कि हाँ, बीजेपी को तो कांग्रेस हरा सकती है, बीजेपी को जरूर हराना है। क्या कांग्रेस ने कभी किसान लीडरों को, एसकेएम को बुला के कोई मीटिंग की कि जिन मांगों के लिए आपने 750 किसानों को शहीद कराया है, हमें बताइए, हमारा राज आया तो हम आपकी मांगे मानेंगे? क्या किया उन्होंने? ऐसा नहीं किया। उन्होंने ये भी नहीं किया कि हम आपको 10 किसान लीडरों को संसद में बिठाएंगे, हम आपको टिकट देंगे, ऐसा भी नहीं किया। फिर हमें क्या गारंटी है कि कांग्रेस हमारी बात मानेगी? पीछे कांग्रेस उठ गई थी यहां से, क्यों मानेगी? और साथियों, इसके साथ साथ हुड्डा पे दबाव बना दिया ईडी का। ईडी का दबाव बनाने से उसने अपनी ही पार्टी के नेताओं को यात्रा नहीं करने दी, बीच में रुकवाई। उसने चौटाला साहब से समझौता नहीं करने दिया, बीच में रुकवाया। बीजेपी ने रुकवाया ईडी से डरा के, हमारे से बात नहीं करने दी, ईडी से डरा के। अरे मैं कहता हूं, अगर देश को बचाना है हुड्डा साहब, अगर आप कुर्बानी भी दे देते देश के लिए, हजारों लोग फांसियों पे चढ़े हैं अपने देश को बचाने के लिए,
अगर बीजेपी से बचाने के लिए, इन लोगों से देश को बचाने के लिए अगर हुड्डा साहब 2 साल जेल भी काट लेते तो कौन सी आफत आ जाएगी? अरे भाई किसी को तो मरना ही पड़ेगा आगे होके। साथियों, इस सब के दोषी जितने वो पूंजीपति हैं ना, उससे ज्यादा दोषी हम हैं। क्यों? जब वोट डालने थे तब हमने नहीं देखा कि हम अपना वकील कौन चुने, कौन हमारी वकालत करेगा। साथियों, बनाए किसने? बीजेपी किसने बनाई थी? आपने बनाई थी। कांग्रेस किसने बनाई थी? आपने बनाई थी। साथियों, हमने बड़ी प्लानिंग के तहत बहुत सोच के चौटाला साहब को यहां से समर्थन दिया है कुरुक्षेत्र सीट से। हम एक सैंपल तैयार करना चाहते हैं, एक सैंपल तैयार करना चाहते हैं। हम जिस गांव में खड़े हैं बहुत लड़ लगे इस गांव के लोगों, हम एक सैंपल तैयार करना चाहते हैं। बीजेपी को हराना चाहते हो ना, तो क्या बीजेपी को गुप्ता जी हरा सकते हैं? चौटाला साहब नहीं हरा सकते। वोट किसकी है? आप लोगों की है। अगर आप सभी लोग चौटाला साहब को वोट डालेंगे तो क्या जीतेंगे नहीं क्या? और जब ये जीतेंगे तो ये आपकी वकालत नहीं करेंगे क्या? साथियों, सैंपल हम इसलिए तैयार कर रहे हैं कि आपकी पावर क्या है। आप ये कम से कम कुरुक्षेत्र सीट पे तो दिखा दो। आपकी ताकत क्या है, ये कम से कम एक सीट पे तो दिखा दो। अगर आपने यहां अपनी ताकत दिखा दी तो आगे के लिए हरियाणा क्या पूरे देश ये मानेगा कि किसान भी राजनीति करना सीख गया है। और आपकी एक आवाज का भी वजन बढ़ेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करने आए हैं, इसलिए आपसे प्रार्थना करने आए हैं कि आपकी एक एक वोट नहीं, आपका क्रांतिकारी गांव है, आप सपोर्ट भी करें। आप अपने मोटरसाइकिल में फूके 1000 रुपए का तेल गांवों में जाएं, दूसरे गांवों में, उनमें भी लोगों को तैयार करें। इलेक्शन चौटाला साहब का नहीं है, इलेक्शन अपना मानिए। आवाज किसान की बुलंद करनी है, अपना इलेक्शन मानिए। आपके अंदर बहुत कुछ भी कर सकते हो। जमीन पे पड़े को आसमान में बिठा सकते हो, आसमान में चढ़े को जमीन में पटक सकते हो। वो ताकत है आपके अंदर। लेकिन आपको अपनी ताकत भूल गई, बेचारे बन गए। आप बेचारे नहीं हो, आपके अंदर हाथी जैसी ताकत है, लेकिन एक आदमी उसके सिर पे बैठा है, उसको छेड़ रहा है, उसको अपनी ताकत भूल गई है। वो ताकत अगर हाथी को याद आ जाए फिर काबू नहीं आएगा। इसलिए साथियों, आपसे रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आपकी एक एक वोट, एक एक आदमी की सपोर्ट वो चौटाला जाप साहब के पक्ष में जानी चाहिए। मैं बड़े साफ शब्दों में आपसे कहता हूं, अगर मेरी बात ठीक लगी हो तो समर्थन करना, और अगर ठीक ना लगी हो तो समर्थन बिल्कुल नहीं करना। हां, ये हाथ खड़े करके आप लोग बताओगे अगर मेरी बात ठीक है तो सारे हाथ खड़े करके सपोर्ट करोगे। तो साथियों, ये आपकी इज्जत का सवाल है, ये आपके भविष्य का सवाल है, ये आपकी आने वाली पीढ़ियों का सवाल है। आपके बच्चे छोड़ छोड़ के विदेश जा रहे हैं, क्यों? भारत नर्क बन गया है क्या? अरे जिस भारत को हम महान भारत कहते थे, अब वो नर्क बन गया है कि अब यहां अगली पीढ़ी रहना नहीं चाहती। क्यों? यहां शिक्षा का व्यापारीकरण, यहां स्वास्थ्य का व्यापारीकरण, यहां रोटी का व्यापारीकरण कर चले थे। अगर आप ना कुर्बानियां देते तो वो भी उसका व्यापारीकरण हो गया था। आज राजनीति का व्यापारीकरण, सारी देश की प्राकृतिक संपत्ति पूंजीपतियों के हवाले, देश की ट्रेनें, देश के हवाई जहाज, देश की बंदरगाहें, देश की कंपनियां, देश के बैंक बेच डाले। बढ़ाए थे क्या इन्होंने? कौन बचाएगा इस देश को? बचा सकते हो आप लोग अगर आप लोग अपनी ताकत पहचान लो। साथियों, हद हो गई है, हद हो गई है। क्या बना के छोड़ोगे इस देश का? अरे 30,000 करोड़ की तो समायक पकड़ी गई उस पूंजीपति के अड्डे से, जिसको गोद में बिठा रहे हैं मोदी जी। ना आपकी थी ना मेरी थी, 30,000 करोड़ किसी के पास नहीं। किसकी होगी? आपके बच्चों को मारने के लिए जहर बन रहे हैं और फिर हम उन्हीं को वोट डालेंगे।
आपकी वकालत गुप्ता जी कर सकते हैं क्या? पता है क्या उनको आपके बारे कैसे जीनी लगती है, कैसे सूरजमुखी पैदा होती है, कैसे सड़क पे पिटते हैं, जानते हैं क्या वो? जिंदल साहब जानते हैं क्या खेती कैसे होती है? लेकिन साथियों चौटाला साहब जानते हैं। इसलिए मैं बेनती करूंगा कि आपकी एक एक वोट चौटाला साहब को जानी चाहिए और सपोर्ट भी इसके साथ आप सब करेंगे।